हेलो बच्चों, टीएमसी क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। आज कंपाउंड इंटरेस्ट का चौथा पार्ट पढ़ेंगे और 3 क्लास मैंने पढ़ा दी है आप लोगों को। हर टाइप के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। आज एक क्वेश्चन देखो, अपने आप में 8 क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ। और मैंने आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, मैंने 3 दिन की क्लास में पूरा कंसेप्ट बताया है। पहले सबसे पहले बताया था मैंने सक्सेसिव मेथड बताया, फिर रेशियो मेथड के बारे में बात की, फिर उनके बेस पे सवाल क्वेश्चन कराए थे। आज ये क्वेश्चन है, उसके बाद आप लोग ट्री मेथड सीखेंगे। ट्री मेथड सीख जाएंगे तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद अर्धवार्षिक और तिमाही पे रेट देगा, उसके उसके बारे में कल पढ़ेंगे क्वेश्चन। फिर धीरे धीरे करके रेट निकालना सीखेंगे, टाइम निकालना सीखेंगे और गुनागुनी वाले क्वेश्चन सीखेंगे। इस तरह से 10 या 12 दिन का लेक्चर होता है। ये अपने आप में 8 क्वेश्चन है। हर टाइप के क्वेश्चन है इसमें, हर क्वेश्चन में अंतर मिलेगा आप लोगों को। देख लो, देखो पहला क्वेश्चन में क्या दिया है, रेट प्रथम वर्ष 4% दिए, द्वितीय वर्ष 5%, तृतीय वर्ष 6%। अलग वैरायटी का क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया, रेट दिए 5%, टाइम दिया 2 वर्ष, सीआई और एसआई का अंतर दिया 35, मूलधन पूछा है। तीसरे क्वेश्चन में रेट फ्रैक्शन में दिए और टाइम दिया है 3 वर्ष का और सीआई और एसआई का अंतर दिया है 12.50, मूलधन पूछा है। चौथे क्वेश्चन में रेट फ्रैक्शन में दिए, सीआईएसआई का अंतर दिया है 92 और टाइम दिया है 2 वर्ष का, मूलधन पूछा है। पांचवें क्वेश्चन में मूलधन दिया है 1500, रेट दिए 10%, टाइम दिया है 2 वर्ष 73 दिन, फ्रैक्शन में टाइम दिया है, अमाउंट पूछा है। छठवें क्वेश्चन में रेट 8% दिए, टाइम 2 वर्ष दिया है और 2800 सीआई दिया है, तो एसआई पूछा है। हर वेरायटी का क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन है, पूरे हर वेरायटी क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है और प्योर अपडेट क्वेश्चन है। अंतर दिख रहा होगा क्वेश्चन में, अगर ये क्वेश्चन कर लेंगे आप 3 दिन के वे क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन ये, और मतलब 10 दिन चलेगा तो हर टाइप का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। एक भी टाइप का क्वेश्चन नहीं बचेगा सीआई में, ये 100% गारंटी है। तो देखो पहला क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन को करेंगे आप लोग। पढ़ो। 10,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5% हो, तृतीय वर्ष 6% हो। सक्सेसिव मेथड से आसानी से कर सकते हैं। पहले प्रथम और द्वितीय वर्ष का सक्सेसिव निकाल लो। कैसे निकालते हैं, प्रथम वर्ष कितनी दी है, देखो इधर कर रहा हूं 4% दी है, द्वितीय वर्ष कितनी दी है 5% और तृतीय वर्ष कितनी दी है 6%। यही तो दिए। तो प्रथम 2 वर्ष के लिए सक्सेसिव मेथड लगा दो। कौन से फॉर्मूला से लगाते हैं, R1 प्लस R2, R1 इंटू R2 अपॉन 100। राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। 4 5 20 हो गया, बोलो 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, 4 और 5 9 हो गया। अब जी देखो, ये 2 वर्ष का सक्सेसिव बन गया, पर तीसरे वर्ष का सक्सेसिव निकालना मैंने सिखाया था आप लोगों को। कैसे निकालते हैं, 9.20 लिखो, यहाँ 6% का पूछ रहा है तो 6 यहाँ लिखो, पॉइंट लगाओ, 1 2 और 2 पॉइंट परसेंटेज का गुणा कर दो, जीरो करो, 6 दूनी 12 की 2, 6 नाम 54, 54 और 1 55, जोड़ दो, 2 0 5 7 और 9 6 कितने हो गए 15। तो ये देखो तीनों वर्षों के लिए सीआई कितना निकल रहा है, प्रथम वर्ष के लिए 4% की दर से और 5% की दर से, 6% की दर से। अब तुलना कर दो, देखो मूलधन कितना दिया है 10,000, इधर कर रहा हूं, देखो मूलधन कितना दिया 10,000, तो 10,000 की तुलना 10,000 से, मूलधन 100 होता है, ब्याज कितना निकालना है 15.75 ले लो। अब देखो इसको काट दो, जीरो से जीरो कट गया, 2 जीरो ले लो, ठीक है, 10,000 है ना, तो 4 जीरो इधर आ गए, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया है। अब देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब 1500 10 का भाग दे दो तो कितना आ जाएगा, 1575.20 आ जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से आंसर लगा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अगर इसको मैं रेशियो मेथड लगाएंगे तो बहुत लेंदी होगा। मैंने आप लोगों को क्या बताया, प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए लगा दो आप लोग सक्सेसिव, तो 9.20 आ गया। फिर तृतीय वर्ष का मैंने गुणा से सिखाया था, पूरा कंसेप्ट देखो आप लोग। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, हर वेरायटी का क्वेश्चन है, हर वेरायटी का क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन में क्या है, देखो सीआई और एसआई का अंतर दिया 35, तो अंतर कितना होता है 5% की दर से। देखो सक्सेसिव में R² अपॉन 100 होता है अंतर, और इसके लिए फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला भी लिखाऊंगा मैं। तो देखो अंतर की तुलना अंतर से, अंतर कितना हो गया 0.25 हो गया, और मूलधन पूछा है गुणा 100। इसको सॉल्व कर लो, 2 जीरो इधर लगा दो, 4, 35 चौक कितने होते हैं, 35 को गुणा 4 में करो 140 और 2 जीरो इधर, तो कितना आ गया 14,000। इस तरीके से निकाल सकते मूलधन, अंतर की तुलना अंतर से। और देखो, और फॉर्मूला होता है इसका PR² अपॉन 10,000, इसको भी लगा सकते हैं, सीआई और एसआई का अंतर होता है
इसको इसको भी लगा सकते हैं, पर मैंने सक्सेसिव से बता दिया तो कितना आ गया 14 आया। अब देखो ये दोनों क्वेश्चन में रब कर। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो, देखो रेट दिया है 12.5%। अब देखो इसको कैसे करेंगे, जब भी फ्रैक्शन में रेट दे रेट होती है, देखो मैं बताऊं 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8 होता है। जब भी रेट 1/x में देता है तो देखो मूलधन हमेशा एक्स क्यू होता है, ये निकाल के बताया था, और डिफरेंस होता है 3x+1। 3 साल के लिए ये याद रखो, सीआई और एसआई का मूलधन कितना होता है एक्स क्यू, डिफरेंस होता है 3x+1। ये ट्री मेथड से आता है पूरा। अब देखो कितना दिया है 12.25 दिया है डिफरेंस, इधर डिफरेंस कितना हो गया 3x+1 यानी 25 हो गया, 8 3 24 और 1 25 हो गया। तो डिफरेंस की तुलना डिफरेंस से पूछा क्या, मूलधन इंटू 100। मूलधन कितना हो जाएगा 5 से 12 हो जाएगा ना, एक्स क्यू निकालेंगे तो 5 से 12। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो काट दो, 25 से 5 बार और 10 बची 5, तो कितना हो गया 5 दूनी 10 की जीरो, 5 एकन 5 और 1 6, 5 25, तो 2560। इस तरीके से निकाल सकते हैं, बहुत आसानी तरीके से, ट्री मेथड से ही बताऊंगा। पर आप लोगों को ध्यान रखना है जब भी रेट फ्रैक्शन में हो 3 साल के लिए तो 1/8 होता है इसका मतलब, तो मूल जो कितना होता है 1/x के फॉर्म में ही तो दिए, तो मूलधन हमेशा एक्स क्यू होता है और डिफरेंस कितना होता है सीआई और एसआई का 3x+1। इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो 3 क्वेश्चन सोल्व हो गए, बहुत जल्दी में बना रहे हैं, फास्ट अप्रोच है जी। देखो करो, चौथा क्वेश्चन करो। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जब भी फ्रैक्शन में रेट होगी तो देखो ट्री मेथड से ही बना सकते हैं और इसको ट्री मेथड से बनाएंगे। देखो आप लोग, मैं बता दूं इसको, देखो जब भी 2 वर्ष के ट्री मेथड क्या होता है, इसका मतलब कितना होता है 1/6। तो मूलधन हमेशा 2 वर्ष के लिए कहेगा तो स्क्वायर मान लेंगे, 3 वर्ष के लिए कहेगा तो क्यू मान लेते, तो 2 36 मान लो, मूलधन हमेशा 36 मान लो। अब देखो 1/6 इसका भी लगेगा, 1/6 इसका भी लगेगा, लगेगा 1/6 इसका भी लगेगा, तो कितना आ जाएगा 6 आ गया, इधर इधर 6 आएगा, फिर इसका भी लगेगा 1/6, तो कितना आ जाएगा 1। तो अंतर कितना हो गया, अंतर 1 हो गया। बोलो 2 साल का अंतर, अंतर की तुलना अंतर से, ये अंतर होता है ये सीआई और एसआई हो गया 1 साल का, ये 2 साल का एसआई हो गया, और ये पूरा 2 साल का सीआई होगा। 2 साल का सीआई और एसआई का अंतर 1 हो गया, तो अंतर की तुलना अंतर से। पूछा क्या है मूलधन, मूलधन कितना है 36, 36 दूनी 72 की 2 और 36 को गुणा 9 में कर लो, तो 9 6 54 की 4, 9 30 27 और 5 32, 32 और 7 कितने हो गए 32 और 7 39, तो कितना आ गया। इस तरीके से आंसर दे सकते हैं इसका 3942। ठीक है, एक बार और गुणा कर लो, देखो गलती हो रही है तो 36 दूनी 72 की 2 और 36 गुणा 9, 9 6 54 की 4, 9 30 27 और 5 32। ठीक है, 32 में 7 जोड़ दो 331 होगा, ये आ जाएगा 3312। इस तरीके से निकाल सकते हैं। मैं ट्री मेथड और भी बताऊंगा, बात सोल्व करना, अभी ऐसे ही बता रहे हैं आप लोग। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, 2 वर्ष और 73 दिन का अमाउंट पूछा है, तो देखो पहले साल के लिए 2 वर्ष 73 दिन का मतलब कितना हो गया, पहले साल रेट 10% लगेगी, बोलो दूसरे साल भी 10% लगेगी, तीसरे साल 73 को मतलब कितना हो गया 365 को भाग देंगे तभी तो वर्षों में बनेगा, तो 1/5। तो तीसरे वर्ष कौन 1/5 लगेगी, तो मतलब 2% रेट लगेगी, 10% का 1/5 निकालेंगे तो रेट कितनी लगेगी 2% लगेगी। अब वही बनेगा, इसको कैसे भी बना सकते हैं आप लोग, ट्री मेथड से आसान है पर इससे भी देखो बन जाएगा। 10% का मतलब कितना होता है 10 से 11 हो गया, 10% का मतलब 1/10, तो मूलधन इसका अनुपात निकाल लो। ठीक है, 10% का मतलब 10 से 11 हो गया, एक ब्याज मिल रहा है तो 11 अमाउंट हो गया, तो 2 साल के लिए कह रहा है 10 से 11। अब 2% लगेगी, 2% का मतलब कितना होता है 1/50, 2/100 हो गया 1/50, तो 50 से 51 हो गया, थोड़ा लेंदी बन जाएगा बस, और कुछ नहीं है, रेशियो मेथड से। तो देखो ये कितना हो गया, गुणा कर दो इसमें 100 गुणा 50, तो कितना हो गया 5000। ठीक है, अब इधर गुणा करो 121 गुणा 51, अमाउंट यही चाहिए, तो देखो 1500 की तुलना 5000 से,
मूलधन की तुलना। मुझे चाहिए 121 गुणा 51। अब इसको देखो, 2 से 2 काट दो, 5 से 3 बार काट दो। अब देखो पॉइंट में आ जाएगा, 3 का गुणा कर दो, 51 का गुणा कर दो इसमें। देखो 51, 51 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा। देखो 1 1 2, 5 का गुणा करो, 5 दूनी 10 की 0, 5 एकन 5 और 1 6, 1 7 0 6, और 3 का गुणा और कर दो तो 3 7 21 36 18, तो 10 के बाद पॉइंट लगाए तो कितना आ जाएगा 1821.3। इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये सब टाइप के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, देखो सब समझ में आ रहा है। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास देखना, पूरे कंसेप्ट बताया है मैंने। अब देखो मैं ट्री मेथड और भी बताऊंगा आप लोगों को सॉल्व करना। देखो अब रेट दी 8%, अब सीआई कितना दिया है तो सक्सेसिव मेथड लगा देंगे। सीआई की तुलना सीआई से 8% की दर से कितना होता है सक्सेसिव, 8 का स्क्वायर 64, 8 दूनी 16, बोलो यही हो गया। और ऐसा ही पूछा, ऐसा ही कितना होता है आर इंटू टी, तो 16, यही तो पूछा है। 2 जीरो इधर ले लो, अब काटा पीटी कर दो। देखो 8 से काटो, 8 से काटेंगे तो कितना कट गया, 8 दूनी 16, 0 8, 2 से 8 कट गया, 8 से काट गया, 8 से 2 बार, 2 से 8 से तो कितना आ गया 2000 आ गया। तो ऐसा ही कितना आ गया, तो ऐसा ही कम ही तो आएगा, सीआई से 2000 आ गया। इस तरीके से निकाल सकते। अब देखो ये भी ट्री मेथड से बनेगा, ये मैं शॉर्ट वीडियो में सिखा चुका हूँ। देखो ट्री मेथड से कैसे बनेगा ये, ट्री मेथड मैं बताता हूँ, इसके बाद ट्री मेथड पे ही बात करेंगे कैसे होता है। देखो आप लोगों को फ्रैक्शन में परसेंट दिए 11 सही 1/9, तो 1/9 मान लो। जब भी 2 साल का कह रहा है तो जिसका वर्ग मान लिया करो, स्क्वायर मान लिया करो मूलधन, तो मूलधन स्क्वायर मानेंगे तो 81। अब इसका भी 1/9 लगेगा और इसका भी 81 का 1/9 निकालेंगे तो 9। ये 2 साल के लिए सीख रहे हैं, इसका भी 1/9 निकाला 9। अब देखो ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, इसका भी 1/9 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो यहां सुनो, एसआई और सीआई पहले वर्ष का 9 हो गया, और दूसरे साल का एसआई कितना हो गया, 9 9 18 हो गया, और 2 वर्ष का सीआई कितना हो गया, पूरा 19 हो गया जुड़ के। और एसआई और सीआई का अंतर कितना हो गया, 1। अब देखो क्या दिया है, एसआई दिया है 2 वर्ष का 9 से, और इधर कितना हो गया एसआई 9 9 18, और क्या पूछा है सीआई, सीआई कितना हो गया टोटल 19, तो 18 से 5 बार काट दो, 19 5 950। इस तरीके से दे सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन देखो, फिर मैं ट्री मेथड के बारे में बात करेंगे 3 साल को। और इस पर देखो 16 सही 2/3 है, सॉरी 6 सही 2/3% का मतलब कितना होता है, याद होना चाहिए 36 18 तो 20 20/300 1/15। अब देखो 3 साल के लिए कह रहा है तो आप लोग क्यू याद होना चाहिए, लेंदी पड़ जाएगा। देखो मूलधन और अमाउंट को 15 और 16 हो गया, तो 3 साल के लिए क्यू कर देंगे, तो इसका 3375 होता है क्यू, ये याद होंगे 40 96 याद होना चाहिए। अब देखो मूलधन कितना दिया है 65,750, मूलधन की तुलना मूलधन से कितना हो गया 3375। अब देखो ब्याज पूछा है, ब्याज इसमें से घटा दो, 40,096 में से 3375 घटा दो। हर क्वेश्चन के हिसाब से वेराइटी लग रही है सवालों में, तो कितना बचा 1 2 बचा, बोलो 1 2, और यहाँ कितना बचा 10 में थे 3 गए तो 7 721 आ गए। अब इसको काटो, देखो कितनी बार कटेगा, लगभग में 2 बार कट जाएगा, 2 बार कट ही रहा है वो, तो 2 बार काट दो, 20 का गुणा करो 2 4 7 दूनी 14, तो कितना आ गया 14,420। अब देखो ट्री मेथड के बारे में कंसेप्ट बताऊंगा, थोड़ा लंबा लेक्चर है। देखो ट्री मेथड बताऊंगा मैं, उसके बाद फिर सवाल ही सवाल करेंगे कल और ज्यादा। आज 8 क्वेश्चन इतने इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट 2024 और 25 के पूछे गए, हर टाइप के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। अब ट्री मेथड बताऊं मैं आप लोगों को। देखो ट्री मेथड में जब तोड़ तोड़ के चीजें देता है तब बहुत परेशानी होती है। देखो ट्री मेथड कैसे करेंगे, जैसे रेट दे दी 10%, ठीक है, और टाइम दे दिया 3 वर्ष, ट्री मेथड के बारे में बता रहा हूं, ठीक है, और मूलधन दे दिया, मूलधन कुछ भी मान लो। अब ऐसे है, चलो मान के चलो रेट फ्रैक्शन में दो तब समझ में आए। 11 सही 14 सही 2/7% रेट दे दी, ठीक है, 14 सही
बटे 7 और टाइम दे दिया 3 वर्ष और मूलधन निकालना है, ठीक है। और मतलब ऐसे कुछ भी संख्या दे सकता है, 1/7 धरेंगे तो 7 और 7 ऐसा ही दे दिया 2, तो मूलधन ने वो CI निकाला। चलो वही क्वेश्चन ले लेते। अब देखो 1/7 3 ले, 3 नहीं 9 ले लो ऐसा। अब देखो इसको निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया कुछ नहीं देता है तो 14 से 2/7% का मतलब कितना होता है 1/7। 3 साल के लिए कह रहा है तो 343 मान लिया करो, 343 मूलधन मान लो। अब देखो 3 साल के लिए 3 बार लगेगा तो इसका मतलब 1/7 निकालो, इधर भी 1/7 इधर भी 1/7, 3 साल के लिए बता रहा हूँ तो इसका 1/7 निकालेंगे तो कितना निकलेगा 49, इसका भी 49, इसका भी 49। अब यहाँ देखो ट्री मेथड में, अब इसको दबाओ, इसके दोनों के ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। 49 का 1/7 कितना हो गया 7, इसके भी ऊपर ब्याज लगेगा, बोलो 7। अब इसको मुंह ने ये दोनों के ऊपर ब्याज लगेगा तो 49 का 1/7 कितना हो गया 7 और इसका 1/7 1। अब यहाँ देखो, यहाँ मैं चीजें लिखवा रहा हूँ आप लोगों को। देखो पहले वर्ष का यहाँ लिख लो, यही मैं क्वेश्चन में समझ में आएगा। पहले वर्ष का SI कितना हो गया 49, दूसरे वर्ष का SI कितना हो जाएगा 49 ही हो जाएगा जी, और 3 साल का SI कितना हो जाएगा, 2 साल का ऐसा लिख लो, 3 साल का SI जोड़ के हो जाएगा, इनको जोड़ देंगे 49 गुणा 3 कर देंगे तो 147 हो गया। अब देखो SI और CI का अंतर कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। SI कितना हो गया इतना, तो CI कितना हो जाएगा, ये जोड़ो, ये पूरे 49 थी 147 और 14 ये कितने हो गए 15 और 7 22, 147 में 22 जोड़ो तो 9 6 169। तो CI कितना हो गया, अंतर लो तो अंतर कितना आ जाएगा, वही आ जाएगा 7 21 22 आ जाएगा। CI और SI का अंतर कितना होता है, ये 22, यही वाला अंतर होता है 3 साल में CI और SI का अंतर। तो इस तरीके से कर सकते। वैसे मैंने इसके लिए आप लोगों को एक तरीका बताया, जब भी फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज देता है 3 वर्ष के लिए 1/x की फॉर्म में आ गया तो देखो मूलधन हमेशा x क्यू होता है, डिफरेंस कितना होता है 3x + 1, 7 21 और 22 आ गया, इस तरीके से आता है, समझ गए। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो इस तरीके से कर सकते हैं ट्री मेथड में। कल इसके ऊपर ट्री मेथड के बेस पर क्वेश्चन कराए जाएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक एंड शेयर करो। मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, हर टाइप के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है और यहाँ से आगे लेवल भी बढ़ेगा। जो अपडेट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। थैंक यू।